चलिए आज हम बात करेंगे एसी फ्रिज हमारी कितने सिद्धांतों से मिलकर कार्य करती है। तो देखिए एसी और फ्रिज या हर वो मशीन जो ठंडा करने वाली होती है वो हमारी टोटल 4 सिद्धांतों से मिलकर कार्य करती है, जिसमें हमारा पहला होता है कंप्रेशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन, तीसरा होता है एक्सपेंशन और चौथा होता है वेपोराइजेशन। देखिए ये 4 सिद्धांतों से मिलकर कार्य करती है और इन चारों को अब हम एक एक करके बारीकी से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है कि कंप्रेसर के द्वारा गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना कंप्रेशन कहलाता है। देखिए कंप्रेसर क्या होता है, एक पार्ट होता है ना जो एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर या हर वो मशीन जो ठंडा करती है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो कंप्रेसर का मतलब वैसे देखिए प्रयोग करना अलग चीज है, लेकिन ऐसे भी समझ सकते हैं कंप्रेसर का मतलब ही होता है कि एक साइड से खींचना दूसरी तरफ फेंकना, वही कंप्रेसर कहलाता है। एक तरफ से खींचना दूसरी तरफ फेंकना, वही कंप्रेसर कहलाता है। तो कंप्रेसर का कार्य होता है कि गैस को एक तरफ से खींच करके दूसरे तरफ फेंकना, यानी गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना कंप्रेसर का कार्य होता है। और कंप्रेसर एक मोटर होता है, एसी फ्रिज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंप्रेशन क्या होता है। देखिए कंप्रेसर अलग है, कंप्रेशन अलग है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि कंप्रेसर एक मशीन है, एक मोटर है और कंप्रेशन उसकी प्रक्रिया है। यानी कंप्रेसर के द्वारा गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को कंप्रेशन कहते हैं। यानी जो कंप्रेसर करता है ना उसे कंप्रेशन कहते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं ना तो वो काम अलग चीज होता है और करते कौन है वो अलग चीज होता है ना। तो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर कंप्रेशन करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी कंप्रेसर के द्वारा गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को कंप्रेशन कहते हैं। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि कंडेंसर के द्वारा गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलने की क्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि कंडेंसर जो होता है वो गैस को घुमा घुमा के क्या करता है, ठंडा कर देता है और इतना ठंडा कर देता है कि गैस को आप ठंडा करेंगे ना तो वो द्रव के रूप में बनेगा। जानते हैं ना कि आप पानी को अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। और अगर हम पानी को ठंडा करते हैं वो भाप फिर से पानी के रूप में हमें मिल जाता है। जिस प्रकार से ठंडी के मौसम में देखते हैं ना कोहरा पड़ता है ना, वो कोहरे में जो पानी आता है वो कहां से आता है, वो वातावरण की हवा होती है और वो हवा इतना ठंडा हो जाती है कि बिल्कुल पानी का रूप पकड़ लेती है और वही पानी हमें बूंदों के रूप में दिखाई देता है। तो हम कहते हैं कोहरा पड़ रहा है, उसे हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। कंडेंसेशन का हिंदी नाम होता है संघनन। यानी जो कोहरा पड़ता है हम उसे संघनन भी बोलते हैं कि हाँ ये संघनन हो रहा है और संघनन का मतलब ही होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, संघनन या कोहरा, ये तीनों नाम एक ही है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं। यानी कि कंडेंसेशन हो रहा है यानी संघनन हो रहा है यानी कोहरा पड़ रहा है, बात एक ही है। यानी वेपर से द्रव में बदला जा रहा है। कुल मिला के मेन मतलब यही है कि वेपर से द्रव में यानी कि भाप को पानी बनाया जा रहा है, बस यही है। तो कंडेंसर के द्वारा, देखिए कंडेंसर हमारा दूसरा मैकेनिकल पार्ट होता है ना, एसी फ्रिज में प्रयोग किया जाता है ना। और कंडेंसर कुछ नहीं, कोई इलेक्ट्रिक पार्ट होता नहीं है, वो एक पाइप होती है, उसमें सिर्फ गैस घूमती है और पाइप जो होती है इतनी बड़ी होती है ना कि इतना ज्यादा घुमा घुमा करके गैस को घुमा घुमा के बिल्कुल ठंडा कर देती है और ठंडा करके वही गैस वेपर से द्रव यानी भाप से पानी में बदल जाता है और कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है। हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कोई पूछे कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन को हिंदी में संघनन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कंडेंसेशन के बाद हमारा तीसरा पार्ट है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है कि कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, एसी फ्रिज में लगने वाली एक बहुत ही पतली सी पाइप होती है जिसका व्यास अगर फ्रिज की बात करें तो 0.22 या 0.23 mm होता है और अगर एसी की बात करें तो 0.54, 0.60 या 0.64 mm होता है। ये mm का मतलब समझिए, इसकी मोटाई आप नॉर्मल समझिए कि जो हमारे पेन के अंदर जो सिक्का होता है, जो हमारे कलम के अंदर जो पतला सा सिक्का निकलता है ना, उतनी पतली सी ये पाइप होती है। और इसका कार्य क्या होता है, ये गैस के प्रेशर को कंट्रोल करता है, मतलब हाई प्रेशर को लो प्रेशर में परिवर्तित करता है और गैस के प्रेशर को कंट्रोल करने की क्रिया को एक्सपेंशन कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कैपिलरी ट्यूब के द्वारा किया गया कार्य एक्सपेंशन कहलाता है। तो चौथा पार्ट हमारा यह है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है समझिए, एवापोरेटर के द्वारा किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पर अपना कूलिंग का यानी कि ठंडक का प्रभाव छोड़ देने की क्रिया को वेपोराइजेशन कहते हैं। मतलब समझिए जो एवापोरेटर करता है ना उसे वेपोराइजेशन कहते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ कि उस पानी
पानी को फिर से भाप में बनाना। यानी जो कंडेंसर था वो क्या किया, कंडेंसेशन यानी संघनन, यानी कि भाप को पानी बनाया। अब उसी पानी को फिर से भाप बनाएगा कौन, एवापोरेटर। तो एवापोरेटर जो काम करता है उसी को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो एवापोरेटर के द्वारा किया गया कार्य वेपोराइजेशन कहलाता है, हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए 4 सिद्धांतों से मिलकर कार्य करती है हमारी एसी फ्रिज। तो कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन और वेपोराइजेशन, ये चारों सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा देखिए 5वां सिद्धांत नहीं होता है, लेकिन जो मैकेनिकल पार्ट होते हैं वो 5 होते हैं। 5वां में हमारा एक पार्ट ये आता है फिल्टर। फिल्टर का नाम देखिए महत्वपूर्ण चीजों में नहीं आता है। फिल्टर क्या होता है, फिल्टर एक सुरक्षा के उद्देश्य से सिर्फ लगाया जाता है, क्योंकि देखिए फिल्ट्रेशन ऐसा कोई नाम तो है नहीं, फिल्टर जो है वो सुरक्षा के उद्देश्य से लगाया जाता है। जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं ना, बिना हेलमेट के बाइक चलाएंगे तो क्या बाइक नहीं चलेगी, चलेगी ना। डिफरेंस क्या होगा, हमारी सुरक्षा नहीं होगी, हम कहीं गिरेंगे तो हमारा सर फूट सकता है, टूट सकता है। तो यही होगा। तो इसीलिए क्या होगा, जो फिल्टर भी लगता है एसी फ्रिज में वो सुरक्षा के उद्देश्य से लगाया जाता है, ताकि उसके अंदर जो कचरा वगैरह वो जाकर के कैपिलरी ट्यूब या किसी अन्य पाइप में कहीं पे जाम ना कर दे। इसलिए उसके अंदर फिल्टर लगाया जाता है ताकि वो रेफ्रिजरेंट यानी गैस को पूरी तरह से बढ़िया तरीके से छानकर शुद्ध कर दे, जिसकी वजह से किसी भी पाइप में कोई भी नुकसान ना हो। तो इन्हीं 4 सिद्धांतों से हमारी एसी फ्रिज या हर वो मशीन जो है वो ठंडा करती है। तो आपको किसी प्रकार का सवाल या सुझाव हो कमेंट करिए, चैनल पे नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत